नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को सचिवों के साथ होने वाली बैठक शाम में होगी। हालांकि बैठक किन मुद्दों पर बुलाई गई है, इस पर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीवन यापन में आए बदलाव और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को गोरखनाथ मंदिर से कानपुर और आगरा मेट्रो की प्रथम प्रोटोटाइप ट्रेन का वर्चुअल अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल का सफल संचालन किया जा रहा है। रुकाई रूट एयरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अंतरिक्ष विभाग DOS के साथ करार दिया है। इस समझौते के तहत स्टार्टअप कंपनी विभिन्न इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं हासिल कर सकती हैं। इसरो और स्टार्टअप कंपनी के बीच हुए समझौते के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कंपनी को 3D प्रिंटेड सेमी क्रायो इंजन और अन्य प्रणालियों के परीक्षण और योग्यता के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों के इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है, जहां कंपनी को कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुक्रवार को हुए रिकॉर्ड टीकाकरण में कर्नाटक, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश का लगभग आधा योगदान रहा है। सबसे ज्यादा 29.38 लाख लोगों से ज्यादा टीके बिहार में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिहार के बाद कर्नाटक में रिकॉर्ड 28.90 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन ली। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां शुक्रवार 23 शाम तक तैयारियां चलती रहीं। कहीं डेस्क स्लिप लगाए जा रहे थे, तो कहीं बारिश की वजह से निदेशालय में बने कंट्रोल रूम से कटे केंद्रों की गड़बड़ियां दूर की जा रही थीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP द्वारा 18 सितंबर से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की सुधार परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली सुबह 8 बजे से 10:15 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4:15 तक होगी, यानी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। असम की कोकराझार पुलिस ने उल्टापानी इलाके में शुक्रवार देर रात की गई कार्यवाही में नवगठित आतंकी समूह ULB यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ बैडोलैंड के एक शिविर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के अनुसार इस समूह पर दबिश डालने के लिए फायरिंग भी की गई। इसमें 2 आतंकियों की मौत हो गई। घटनास्थल पर से 2 पिस्तौल और हथगोले बरामद किए गए हैं। असम पुलिस के विशेष DGP एलएंडो GP सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सीमा पार से हो रहे ड्रोन हमलों को अब करारा जवाब मिलेगा। इन हमलों को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की होगी। शनिवार को इस इन्फेंट्री में 460 नए जवानों को शामिल किया गया है। इन जवानों को इस तरीके से प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वे हमलों के नए तरीकों का करारा जवाब दे सकें। गुजरात में नए मंत्रिमंडल के गठन से भाजपा ने सिर्फ स्थानीय समीकरणों को ठीक करने का काम नहीं किया है, बल्कि इसके जरिए यूपी व भाजपा शासित अन्य राज्यों के पार्टी नेताओं को समझाने के साथ बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। असंतुष्टों को नसीहत भी दी है कि भाजपा में किसी को कभी भी किसी भूमिका के लिए मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए संयम रखना होगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 से 2022 में ऑनलाइन प्रवेश काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन नहीं हो सका या 2 बार उनका शुल्क कट गया है, उन अभ्यर्थियों को शुल्क उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।